देखिए, सबसे पहले तो ऐसी किसी भी तथाकथित कमीशन की रिपोर्ट को मैं सिरे से नकारता हूँ, खारिज करता हूँ, बीइंग ए इंडियन। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख का उत्तराधिकारी हूँ और ऑल इंडिया सूफी फाइनेंशियल काउंसिल का चेयरमैन भी हूँ। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में हर मज़हब के लोगों को पूरी तरीके से उनके मज़हब के हिसाब से जीने की पूरी तरीके से आज़ादी है। हिंदुस्तान का संविधान भी हमें पूरी तरीके से आज़ादी देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने कल ही देखा होगा किस तरीके से मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके ईद की नमाज़ अदा की और तमाम मज़हब के लोग वहाँ मौजूद थे। सब ने एक दूसरे से मिलजुल करके वहाँ पर इस खुशी को मनाया और इससे पहले हमारे यहाँ दूसरे रिलीजन से सब ने मिलजुल के मनाया। तो इस तरीके की अगर रिपोर्ट में कुछ कहा गया है कि हिंदुस्तान में स्वतंत्रता नहीं, धार्मिक या धार्मिक आज़ादी नहीं है, तो इसको हम सीधे से नकारते हैं। हिंदुस्तान इस वक्त मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर और खुशहाल मुल्क है। अच्छा, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक तनाव की घटनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है। देखिए, जहाँ पर भी धार्मिक तनाव या कोई उत्पाद होता है तो प्रशासन बिल्कुल ऑन द स्पॉट डिसीजन लेता है और कार्रवाई करता है और जो भी दोषी होते हैं उनको सजा दी जाती है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने कुछ करा है क्राइम तो उसको उसमें सजा दी जाएगी। भारत की तुलना पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे राजनीतिक रूप में अस्थिर देशों से करना कितना उचित है? देखिए, बांग्लादेश के हालात भी आपने पिछले थोड़े दिन पहले देखे, वहाँ के हालात थे, किस तरीके से धार्मिक उन्माद हो रहा था। और ख़ासतौर से पाकिस्तान की आप बात करते हो, पाकिस्तान की तो बात करना ही बेकार है कि वहाँ पर तो जितना आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया है पूरी दुनिया जानती है वो। और अभी कल परसों में ही जब ये न्यूज़ चल रही थी आपके नेशनल टीवी के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि वहाँ के जो आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर, उन्होंने किस तरीके से शिया समुदाय के धर्मगुरुओं को बुला करके धमकाया है और धमकी दी है कि अगर ईरान का सपोर्ट करना है तो आप ईरान में चले जाएं। और आप देखिए, जब से ईरान पे हमला हुआ, हिंदुस्तान में जगह जगह बाकायदा उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, लोगों ने खुल करके ईरान का समर्थन किया है। क्या हिंदुस्तान की हुकूमत ने किसी को भी आधिकारिक तौर पे बुला करके टोका, ये ऐसा कहा कि आप ऐसा ना करें? तो अमेरिका को ऐसे लोगों को भी देखना चाहिए। हिंदुस्तान में अलग तरीके से हमारे को आज़ादी है और हर तरीके से फ्रीडम है। हम जिसके चाहे अपनी बात को व्यक्त करें, जिसके फेवर में चाहे बोलें, जिसके खिलाफ चाहे बोलें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई आलोचना से क्या संगठन की छवि पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं तो इस कमीशन की रिपोर्ट को सिरे से नकार रहा हूँ, तो जाहिर सी बात हर हिंदुस्तानी इस कमीशन की रिपोर्ट को सिरे से नकार रहा है। और आरएसएस संगठन जो है वो हिंदुस्तान का संगठन है, वो सामाजिक कार्य करता है और देश हित में कार्य कर रहा है। तो अगर इस तरीके से कोई झूठी रिपोर्ट पेश की जाती है उसके कोई मायने नहीं रहते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।